बोलो गो माता की जय। चलो आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो आगे। गो माता की जय। देखो इनका नाम सिंह वाहिनी है, इनका नाम गौरा है, इनका नाम पार्वती है, इनका नाम सती है, इनका नाम सीता है, इनका नाम लक्ष्मी है, इनका नाम दुर्गा है, इनका नाम सरस्वती है, इनका नाम राधिका है, इनका नाम रुक्मणी है और इनका उपनाम रानी भी है। ये सत्यभामा है। और ये जो सामने है, एक का नाम रिद्धि है, एक का नाम सिद्धि है, एक का नाम अंजनी है, इनका नाम गंगा है, इनका नाम यमुना है, इनका नाम नर्मदा है, फिर इनका नाम सरयू है, एक का नाम त्रिवेणी है। और देखो एक दूसरी गाय जो खड़ी है उनका नाम क्या लिखा है, इनका नाम जो है देवकी है, इनका यशोदा है, इनका कौशल्या है, इनका नाम गीता है, इनका नाम नंदा है, इनका नाम सुभद्रा है। सुभद्रा थोड़ी तेज है क्योंकि सुभद्रा भाग के आई थी भगवान कृष्ण के साथ। ये सुशीला है, ये सुरभि है, ये बहुला है, ये का नाम नंदिनी है। नंदिनी तो बड़ी प्यारी गाय है। ये श्यामा है, मंगला है, रेवती है, राधा है, करुणा है। अब फिर यहाँ पर नंदी भगवान आ गए। ये भगवान शंकर के वाहन है, हमेशा भगवान शंकर के पास रहते हैं। ललिता है, ये कमला है, ये रमा है, ये मनसा देवी हैं, ये शीतला देवी हैं, ये गायत्री देवी हैं, ये तुलसी माता है, इनको तुलसा माता भी हम कहते हैं। और फिर यहाँ इनकी जो नन्ही नन्ही संतानें हैं, ये सुंदर सुंदर बछड़े हैं। इतना सुंदर वातावरण है यहाँ गौशाला का। और ये योगमणि गौशाला जहाँ गायों की सेवा करती है, वहीं पर्यावरण की भी बड़ी चिंता करती है। पर्यावरण के संरक्षण का भी विचार होता है। सामने कितना सुंदर पर्यावरण है। यहाँ देखो, ये यहाँ पर पर्यावरण का एक छोटा सा दृश्य, सुहावना दृश्य। और यहाँ पर नक्षत्र वाटिका है। ये नक्षत्र वाटिका में जितने हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के नाम पर ये पौधा रोपण हुआ है। और ये जो पौधे हैं ये नक्षत्रों के प्रतीक के रूप में है। और ये सुंदर नक्षत्र वाटिका, गौशाला हो वहाँ पर नक्षत्र वाटिका अवश्य होनी चाहिए। और गायों के विचरण करने के लिए, गायों के चारा के लिए, घास के लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिए। ये सुंदर योगमणि गौशाला है। योगमणि गौशाला योगमणि पर्यावरण संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर नवाचार विधि से बड़े सुंदर सुंदर गायों के उत्पाद तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अमृत पानी बनता है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी बनती है। और एक छोटा सा यहाँ गोबर गैस प्लांट भी है, उससे बायो सीएनजी ईंधन के लिए और बिजली के लिए भी तैयार होती है। ये गौशाला है। डॉक्टर श्रीमती श्रीश जामदार जी, डॉक्टर श्री जितेंद्र जामदार जी और इसके संचालक हैं। आज यहाँ पर गोवत्स द्वादशी का पर्व मनाया जा रहा है। इस निमित्त नगर के गो भक्तों को यहाँ एकत्रित किया गया है। थोड़ी देर के बाद जो गोधूली वेला होगी, इस गोधूली वेला में हम सब लोग यहाँ पर अभी गायों का, बछड़ों का पूजन करेंगे। सवस्सा गौ, उसका पूजन योगमणि गौशाला ये है। और देखिए कितनी अच्छी अनुशासन की बात लिखी है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए गए जिनमें पुष्प हो रहा है, उनको अनावश्यक रूप से न तोड़ें और उनको भी जीवन मिले, उनको भी संरक्षण मिले। ये सुंदर सी यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है। कोई साधु संत महात्मा आते हैं तो इस कुटिया में रुकते हैं। इस प्रकार का ये सुहावना जो पर्यावरण संरक्षण केंद्र है, गो संरक्षण केंद्र है। समय समय पर लोग यहाँ आते हैं जो शहर के उबाऊ जीवन में कभी बहुत ऊब जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पर्यटन की दृष्टि से भी, कि पर्यावरण का जब हम दर्शन करते हैं, यहाँ के पेड़ पौधों का दर्शन करते हैं, तो मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है। इसलिए जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं गवाम मध्य वसाम में हम, वहीं प्रकृति मध्य वसाम में हम भी, ये एक हमारा स्वभाव होना चाहिए। इस प्रकार से ये सुंदर चित्रकारी और सब यहाँ पर हैं। एक गौशाला, आदर्श गौशाला कैसी होनी चाहिए, उसका एक लघु स्वरूप यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ बैलगाड़ियाँ होती थी, छकड़े होते थे, और वो पारंपरिक हमारे जो यातायात के साधन होते थे। क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम यांत्रिक वाहन का आश्रय ले रहे हैं। ये सुंदर सा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छकड़ा, इसको छकड़ा कहते हैं, बैलगाड़ी कहते हैं, ये रखी है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि बैलगाड़ियाँ कैसी होती थी। बैलगाड़ी में बैलों को नत करके कैसे रथ बनाए जाते थे और किस प्रकार से हम सब लोग यहाँ
इनका यातायात में उपयोग करते थे। ये सब चीज़ें यहाँ पर यूनिक चीज़ें रखी गई हैं, जिसको देख करके हमारा मन और आने वाली पीढ़ी का मन भी प्रफुल्लित होता है और उनको प्रशिक्षण भी मिलता है, उनको जानकारी भी मिलती है, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से लोगों का परिचय आता है। ये इस पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, भारत की नवोदित पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसा सुंदर पर्यावरण संरक्षण केंद्र, गो संरक्षण केंद्र, हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। हो गया।